श्री राधे राधे। आप लोग सब कुशल मंगल हों, भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। मैं हमेशा आपको कुछ न कुछ नया सुनाने की कोशिश करता हूं और इस बार मैं आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए कुछ अच्छी कथा सुनाना चाहता हूं। और मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि ये वीडियो जब देखें, बहुत अच्छा होगा कि अगर आप अपने बच्चों के साथ देखें। जब आप अपने बच्चों के साथ देखेंगे तो अभी पता है मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी जो आपकी ड्यूटी है वो निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हर माँ बाप की ड्यूटी है वो निभाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये ड्यूटी कम से कम इतनी निभा लीजिए कि वीडियो आप अपने बच्चों के साथ देखिए। बहुत अच्छी कथा है। एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था लक्ष्मी नारायण, और उनकी दादी थी। वो हमेशा अपनी दादी के पास सोता था रात को, और दादी के पास सोने से पहले वो दादी से कथा सुनता था। आजकल की दादी, आजकल की नानी, आजकल की मम्मी, आजकल के पेरेंट्स कहाँ बच्चों को कथा सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। वो लोग तो बस अपने अपने टीवी चैनलों में बिजी हो गए हैं और बच्चों को दोष देते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तुमने बच्चों को संस्कार वाली कथाएँ सुनाई कहाँ हैं? वो तो गायब ही हो गई। आजकल के बच्चे अच्छे संस्कारों की कथा सुनना तड़प रहे हैं, उन्हें मिलती नहीं। तो लक्ष्मी नारायण अपनी दादी के पास सोते, कथा सुनते। तो कभी वो पाताल की कथा सुनाती, कभी वो नागलोक की कथा सुनाती, कभी गंधर्वलोक की कथा सुनाती। वो दादी बड़ी विद्वान थी, बड़ी धर्मात्मा थी, तो अपने बच्चों को धर्मयुक्त कथाएं सुनाती रहती थी अपने उस नाती को। एक दिन वो स्वर्ग की कथा सुना रही थी और स्वर्ग की बड़ी चर्चा वो करने लगी उस बच्चे से। उस बच्चे का चित्त स्वर्ग की उस प्रशंसा को सुन सुनकर, उस कथा को सुन सुनकर उसका मन लालची हो गया। और उस बच्चे लक्ष्मी नारायण ने कहा कि दादी, मुझे स्वर्ग देखना है। आपने इतना सुंदर वर्णन किया, स्वर्ग इतना अच्छा है, तो मुझे स्वर्ग देखना है। तो दादी ने कहा, बेटा, मानव जीवन में ये जीवन रहते रहते हम लोग स्वर्ग नहीं देख सकते, ये तो बाद में ही देखा जाता है। बोले, नहीं, मुझे अभी देखना है। बच्चा जिद करने लगा, छोटा सा बच्चा। रो रो कर उसने दादी को बार बार कहा, पर रोते रोते वो सो भी गया। और जब वो बच्चा सो गया तो अचानक से उसको स्वप्न में एक बहुत प्रकाश युक्त, बहुत चमकने वाला दिव्य लोक उसे नजर आने लगा। और वो इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर था कि कुछ पूछो ही नहीं। तुरंत अदृश्य भी हो गया। वहां एक देवता प्रकट हुआ और वो देवता बड़ा सुंदर था। उस देवता से लक्ष्मी नारायण पूछ रहा है, आप कौन है? बोले, तुम अपनी दादी से जिद कर रहे थे ना, तुम्हें स्वर्ग देखना है। बोले, हाँ। स्वर्ग ऐसे नहीं देखा जाता। तो कैसे देखा जाता है? बोले, देखो, मेरे पास में एक डिब्बी है। इस डिब्बी में जितने तुम रुपया इकट्ठा कर लोगे, जैसे तुम सर्कस देखने जाते हो, वहाँ टिकट लगती है, वहाँ पैसा देते हो, तभी उसके बाद सर्कस देखते हो। बोले, हाँ। तो स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें पैसा खर्च करना पड़ेगा। बोले, ठीक है, मैं आपको दादी से लेके पैसा दे दूंगा। बोले, तुम्हारे वाला पैसा नहीं चलता है वहाँ। जो पैसा तुम दादी से लेने की बात कर रहे हो, ये पैसा वहाँ नहीं चलता है। फिर बोले, वहाँ अच्छे और बुरे कर्मों का पैसा चलता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो वो स्वर्ग जाने के अधिकारी हो जाते हो, जब बुरे कर्म करते हो तो वो खत्म हो जाता है। लो, मैं तुम्हें एक डिब्बी देता हूँ। अगर स्वर्ग देखने की इच्छा है तो मैं तुम्हें ये डिब्बी देता हूँ, और इस डिब्बी में जब भी तुम अच्छा कर्म करोगे तो इसमें रुपया आ जाएगा, और जब तुम बुरा कर्म करोगे तो इसमें से वो रुपया गायब हो जाएगा। एक कर्म पे 1 रुपया गायब होगा और एक कर्म पे 1 रुपया बढ़ जाएगा, सच्चे कर्म पे, अच्छे कर्म पे। बच्चा बड़ा खुश हुआ, और सुबह जब उसकी आंखें खुली, जब उसने देखा तो बाकी उसकी बगल में वो डिब्बी थी। बहुत डिब्बी थी, वो प्यारी सी डिब्बी थी। बड़ा खुश हुआ। तो उसकी दादी ने कुछ पैसे उसको दिए। वो पढ़ने जा रहा था, दादी ने कुछ पैसे दिए। तो एक भिखारी भीख मांग रहा था, और जब भिखारी भीख मांग रहा था तो वो उसे अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा था। तो सामने से उसे उसके अध्यापक आते हुए दिखाई पड़े लक्ष्मी नारायण को। अध्यापक को ये लोग बहुत बच्चे ऐसे प्रिय थे जो परोपकार करते थे।
तो जब लक्ष्मी नारायण ने उन्हें आता हुआ देखा तो उनको दिखाने के लिए, उनकी नज़रों में सम्मान पाने के लिए उन्होंने अपने कुछ पैसों में से, लक्ष्मी नारायण ने कुछ पैसा उस भिखारी को दे दिया। अध्यापक आए, पीठ थपथपाई, खुश हुए, कहा कि बहुत अच्छा काम तुमने किया है, ऐसा कार्य करते रहो। वो बच्चा लौट कर आया अपने घर, देखा घर पे आके वो डिबिया देखा तो उस डिबिया में कुछ भी नहीं था। अब वो बच्चा रोने लगा, मैंने तो अच्छा काम किया है, मुझे तो इसमें कुछ मिलना चाहिए था, कुछ तो मिलता, पर कुछ नहीं मिला उसमें। तो बच्चा रोने लगा, और जब बच्चा रोने लगा तो रोते रोते फिर सो गया। फिर स्वप्न में वो देवता आए। देवता से उस बच्चे ने कहा कि ये तो बात ठीक नहीं, मैंने तो उस गरीब को रुपया दिया था, पैसा दिया था, फिर उसमें डिब्बी में रुपए क्यों नहीं आए? तो देवता ने कहा कि तुमने अपने अध्यापक की प्रशंसा पाने के लिए वो पैसा उस गरीब को दिया, तो तुम्हें अध्यापक की प्रशंसा मिली या नहीं? बोले मिली। तो बस, जो स्वार्थ से मान सम्मान पाने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए सत्कर्म किया जाता है, वो दुनिया में तो सम्मान दिलाता है, लेकिन परलोक में वो तुम्हारे लिए काम नहीं आता है। इसलिए जो तुम चाहते थे वो तो तुमको मिल गया, इससे तुम्हारी इस डिब्बी में पैसे आने वाला नहीं। बोले ठीक। अगले दिन दादी ने कुछ पैसे और दिए, तो वो गया, वो अपने स्कूल से लौट के आ रहा था, तो 2 संतरे उसने उन पैसे के लिए, और वो वापस में अपने मित्र के घर में गया, क्योंकि उनका मित्र बीमार था। वहाँ वैद्य आए हुए थे, उस मित्र को देख रहे थे। तो उसकी माँ बड़ी मजदूर थी, अब उसकी माँ बड़ी गरीब थी, वो मजदूरी करती थी। तो वैद्य जी ने कहा कि तुम अपने बेटे को संतरे का जूस पिलाओ, तभी तुम्हारा बेटा ठीक होगा। तो वो माँ तो बड़ी गरीब थी बेचारी, तो वो बड़ी रोने लगी, कहने लगी मैं तो इस बेटे की बीमारी के चक्कर में कई दिन से मजदूरी भी करने नहीं जा सकी, तो इससे तो कुछ पैसा भी नहीं आया, तो मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने बेटे को कुछ संतरे ला के संतरे का जूस पिला सकूं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसी समय लक्ष्मी नारायण ने वो दोनों संतरे उस माँ को दे दिए और कहा माँ ये संतरे आप इसका जूस बनाओ, इसको पिलाओ। तो वो चला गया। अब जब वापस जाके उसने डिब्बी देखी तो उसमें 2 रुपए थे। बड़ा खुश हुआ। एक दिन वो खेल रहा था, तो छोटी बहन उसके पास में पहुंची, तो वो कुछ खिलौना मांग रही थी अपने भाई से। तो लक्ष्मी नारायण ने मना किया, बोले नहीं दूंगा खिलौना। वो जिद करने लगी तो लक्ष्मी नारायण ने उसको पीट दिया, और जब पीट दिया तो लौट के आया, उसने देखा कि 1 रुपया उसमें से गायब हो गया। तो अब वो समझ में आ गया उसको कि भला कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है। अब वो बच्चा अच्छे कर्म करने लगा। लक्ष्मी नारायण बड़े बड़े अच्छे अच्छे कार्य करता दूसरों की। वैसे एक और बात बताएं, जो बुरे कर्म करता है ना, उसके विचार भी बुरे हो जाते हैं। वो हमेशा बुराई में ही लिप्त रहता है। उसको लगता है यहीं पे सब कुछ है, बुराई में। उसका कर्म, उसके विचार बुरे हो जाते हैं, उसका कर्म बुरे हो जाते हैं, उसके आना जाना प्लेस भी वो बुरे हो जाते हैं जहाँ पे वो आना जाना पसंद करता है, बुरे प्लेसों पे ही जाना। और अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति जब दृढ़ संकल्पित होता है तो उसे बुरी बातें सुना भी दो ना तो भी उसे बुरी लगती हैं। वो तो अच्छे कर्म में लिप्त हो जाए, वो स्वभाव वैसा बन जाता है उसका। तो अच्छे कर्मों वाला जो स्वभाव हो वही तो हम सब के लिए लाभदायक है। तो एक दिन उसने देखा कि उसकी वो डिब्बी है, उसके अच्छे कर्मों से फुल रुपयों से भर गई। अब उस डिब्बी को हाथ में लेके घूमता था कि अब मैं स्वर्ग देखूंगा, अब मैं स्वर्ग देखूंगा, अब मैं स्वर्ग देखूंगा। तो अचानक से एक दिन वो एक बगीचे में गया, और बगीचे में उसने जाकर देखा कि एक बूढ़ा सा बाबा वहाँ पर बैठा हुआ है, और बूढ़ा सा बाबा रो रहा है। दौड़कर उस बाबा के पास में गया और बाबा से पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हो? तो उस बाबा ने कहा कि बेटा जैसी डिब्बी तुम्हारे पास है ना, वैसी डिब्बी एक मेरे पास में थी, वो भी सब रुपयों से भर गई थी। मेरे को भी स्वर्ग देखने के बड़ा चाव था, मैं स्वर्ग जाने की तैयारी में था, मुझे पता था मैं जाऊंगा तो स्वर्ग में ही जाऊंगा। तो अभी जब गंगा जी में स्नान कर रहा था तो वो डिब्बी मेरी गंगा जी में छूट गई, और अब मैं इस बात के लिए रो रहा हूँ कि जीवन भर जिस डिब्बी को भरा अच्छे कर्मों से, और वो डिब्बी गंगा में डूब गई, अब तो मैं स्वर्ग नहीं जा सकूंगा।
बच्चे ने, लक्ष्मी नारायण ने बिना एक सेकंड गंवाए कहा, बाबा आप रोइए मत, आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक काम करो, ये मेरी डिब्बी आप ले लो और आप स्वर्ग जाओ, रोने की क्या आवश्यकता है। बोले नहीं बेटा, तूने भी तो बड़ी मेहनत करके इस डिब्बी को भरा है, तो मैं तुझे तेरी डिब्बी लेके कैसे जा सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना, तो तू भी तो स्वर्ग देखना चाहता है। तो उस बच्चे ने कहा, बाबा आप बूढ़े हैं, मैं बच्चा हूँ, मेरे पास तो अभी समय है, और अच्छे कर्म करके ऐसी डिब्बी और भर लूँगा, लेकिन आप तो बुजुर्ग हैं, अब आप इतनी मेहनत इतना प्रयास कैसे करोगे, इसलिए अभी ये डिब्बी आप लो और आप यहाँ से स्वर्ग चले जाना, आप रोना बिल्कुल भी नहीं। उस बच्चे के मन में इतना दयालु स्वभाव आ गया, जिस स्वर्ग को देखने के लिए, जिस सपने को देखने के लिए वो तैयार था, वो सपने भरी डिब्बी उन्होंने बुजुर्ग बाबा को दे दी। और बाबा ने जब ये देखा तो तुरंत बाबा जो है प्रसन्न हुए, और बाबा जो थे वही देवता थे जो बार बार स्वप्न में आते थे उस बच्चे को, जो बार बार स्वप्न में आ रहे थे उस बच्चे को, वही बाबा थे। और बाबा ने जब देखा तो उन्होंने कहा तुम्हें स्वर्ग देखना है, तो फिर उन्होंने उनकी आंखों पर हाथ फेरा, और जैसे ही हाथ फेरा तो देखा कितना ब्यूटीफुल स्वर्ग है। दादी ने जो स्वर्ग की चर्चा की थी वो तो स्वर्ग के कोने की भी प्रशंसा नहीं थी, इतना सुंदर, इतना महान, इतना चमकीला, इतना प्रकाशवान वो स्वर्ग था। उस बच्चे ने बड़े भूर भूर प्रशंसा उन देवता की, चरणों में वंदना की, और चरणों में वंदना करके उसने नियम बना लिया ये निष्ठा के साथ कि आज के बाद मैं अच्छे कर्म ही करूँगा, बुरे कर्मों की जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे कर्म करने वाले लोग, दूसरों की हेल्प करने वाले लोग, भजन करने वाले लोग, सत्कर्म करने वाले लोग, किसी को खुश करने वाले लोग ही स्वर्ग के अधिकारी होते हैं, और इसके अपोजिट जो होते हैं वो नरक के अधिकारी होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बाल गोपालों, अपने माँ बाप को कभी हर्ट मत करो, अपने माँ बाप की हर बात मानो, दादी दादा की सेवा करो, भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा पाठ करो, भजन करो, धर्म को मानो, धर्म की रिस्पेक्ट करो, आचार्य साधु संत महात्मा कथाकारों की इज्जत करो, और उसके बाद जो भी अनजान व्यक्ति हो अगर उसे भी मदद की आवश्यकता हो मदद करो। यही सारे विषय हैं जो आपको स्वर्ग का दर्शन करा सकते हैं। अगर आप भी स्वर्ग का दर्शन करना चाहते हैं, यही कार्य आप भी अपने जीवन में कीजिए। परोपकार परमार्थ परहित वस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही। जो परमार्थ रखते हैं उनके लिए दुनिया में कुछ भी, ये वाक्य मेरे नहीं, भगवान श्री राम के हैं। दूसरों का भला करो, किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। अगर आप चाहते हो कि दूसरों के बच्चों का भी भला हो तो ये वीडियो आगे शेयर कीजिएगा और उन बच्चों का भी भला होने दीजिएगा। अरे कुछ तो मानवता का फ़र्ज अदा कीजिए, कुछ तो मानवता के नाते धर्म का प्रचार कीजिए, आगे बढ़ाइए इसको, और आप भी अपने बच्चों को सुनाइए इसको। ठीक है, अभी के लिए राधे राधे।